आयुष क्या है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है ये आयुष कोर्सेज़ क्या है, आयुष काउंसलिंग क्या है, इनका क्या महत्व है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस बारे में मैं आपको क्लियर कट जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि 2025 के जो बच्चे हैं या जिन्होंने अभी तक नीट नहीं दिया, वो लोग जब आयुष काउंसलिंग या आयुष के बारे में सुनते हैं तो वो कन्फ्यूज़ होते हैं। आपकी यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आज का वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आयुष के बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा आयुष में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आयुष, आपको स्पेलिंग दिख रही होगी AYUSH। इसका बच्चों इसका मतलब है A मतलब कि BAMS, ठीक है, Y मतलब कि BNYS, U मतलब कि BUMS, S मतलब कि BSMS और H मतलब BHMS। ये 5 तरह के कोर्सेज़ हैं जो आयुष में आते हैं। और अभी हाल ही में एक और कोर्स इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि है बी फार्मा आयुर्वेदा। ये सारे आपके आयुष कोर्सेज़ के अंतर्गत आते हैं। इन कोर्सेज़ का क्या महत्व है, इससे क्या बनते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हो तो नीट के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज़ आते हैं। नीट के अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, ठीक है, जैसे कि MBBS है, BDS है, BSc नर्सिंग है, आयुष के सारे कोर्सेज़ हैं, बी फार्मा के कोर्सेज़ हैं। ये सारे नीट के अंतर्गत आते हैं। जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हो तो इन सब कोर्सेज़ में जाने का आपको मौका मिलता है, लेकिन ये आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपके अगर नीट का जो पेपर होता है वो 720 नंबर का होता है। 720 में से मान लेते हैं आपके 650 या 650 से ऊपर आए तो आपको MBBS मिलने के चांस होते हैं। अगर 650 650 के ऊपर नहीं आए, आपके 600 के लगभग रह गए, तो आपको BDS या BAMS मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आपके 550 के लगभग मार्क्स आ रहे हैं तो आपको वेटरनरी कॉलेज मिलने का भी चांस होता है, ठीक है, और या फिर आप BHMS, BNYS, BSMS ये सब कोर्सेज कर सकते हो। आपके मार्क्स वाइज डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, ठीक है। मार्क्स वाइज कट ऑफ जाती है बच्चों। आप अगर आपने कुछ भी नहीं जानते हो इसके बारे में, तो आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा कि इसकी कट ऑफ, BMS की कट ऑफ, BUMS कट ऑफ। मैंने खुद बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं। मैं आपको बेसिक से समझा रही हूँ ये सब चीज़ें हैं क्या, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे, हो सकता है आपको मालूम हो लेकिन जो और बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको ना मालूम हो, ठीक है, इसलिए मैं हर चीज़ बेसिक से बता रही हूँ। देखो, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट में आपके मार्क्स पता चलते हैं और अलग अलग मार्क्स के बेसिस पे अलग अलग कोर्स मिलते हैं, ठीक है। कोई फिक्स मार्क्स नहीं होता है कि इतने नंबर आ गए तो यही कोर्स मिलेगा। हर साल मार्क्स हल्का हल्का वेरी करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। मान लो 1000 बच्चों ने 600 से ऊपर ला दिया, ठीक है, या किसी साल 500 ही बच्चों ने 600 से ऊपर लाया, तो इस पे कट ऑफ डिपेंड करती है। तब डिसाइड होता है कि किस मार्क्स पे कौन सा कोर्स मिलेगा। तो हर साल मार्क्स बदलते रहते हैं, लेकिन लगभग बताया जा सकता है कि 600 650 के ऊपर है तो आपको MBBS मिलता है। लेकिन अगर आपके 400 500 है तो MBBS उस पर नहीं मिल पाएगा। ये एक अंदाज बताया जाता है, उसी को हम कट ऑफ कहते हैं कि इतने मार्क्स तक ये वाला कोर्स मिल गया, ठीक है, या इतने मार्क्स तक BAMS मिल गया, इतने मार्क्स तक BHMS मिल गया। ऐसे कुछ स्कोर डिसाइड होते हैं। उससे नीचे अगर आपका स्कोर है तो वो कोर्स नहीं मिल पाएगा। समझ गए आप बात को। इसी तरह मार्क्स के बेसिस पे अलग अलग कोर्सेज मिलते हैं, और कोर्स अलग अलग हैं तो उसमें एडमिशन की प्रोसेस भी अलग अलग होगी। एडमिशन की प्रोसेस अलग अलग है तो एडमिशन की वही प्रोसेस को हम काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग में क्या होता है, मान लो BAMS की आप काउंसलिंग करवा रहे हो, तो BAMS में बहुत सारे कॉलेज होंगे इंडिया में। बहुत सारे कॉलेजेस की इकट्ठे आप काउंसलिंग कराते हो ताकि आपको भटकना ना पड़े हर कॉलेज में, हर कॉलेज पे जाके एडमिशन के लिए पता ना करना पड़े। आप काउंसलिंग करवाते हो, ठीक है। काउंसलिंग में जो जो आपको कॉलेज पसंद है वो कॉलेज आप भर देते हो। उनमें से अगर कोई कॉलेज आपको मिलने लायक होगा आपके मार्क्स के अनुसार तो आपको मिल जाएगा तो उस कॉलेज पे जाके फिर आपको एडमिशन लेना होगा। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, अगला राउंड होगा, दूसरी काउंसलिंग होगी, उन सब में पार्टिसिपेट करना होता है। ऐसे कुछ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। एक बार समराइज़ करती हूँ। आयुष कोर्सेज नीट के अंतर्गत आने वाले कुछ कोर्सेज हैं जिनके मैंने नाम आपको बता दिए। BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, BSMS 5 है, प्लस एक और इंक्लूड कर दिया गया है बी फार्मा आयुर्वेदा, ठीक है। ये आइत्रा जामनगर में होता है। इसकी पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बता रखी है, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, आप देख सकते हो। ये सारे जो कोर्सेज हैं वो नीट के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को हम आयुष कोर्सेज कहते हैं, और इन 5 कोर्सेज की काउंसलिंग एक साथ होती है,
ठीक है, एडमिशन प्रोसेस इनकी एक साथ होती है। सो उस काउंसलिंग को हम आयुष काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। सो आपने अभी तक बहुत दिनों से सुन रहे होंगे आयुष काउंसलिंग, आयुष कट ऑफ, आयुष कोर्सेज। सो ये यही सारे कोर्सेज हैं। इन सब का अपना अलग अलग महत्व है बच्चों। पांचों कोर्सेज जो मैंने 5 कोर्स बताए हैं, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS और BSMS, इन पांचों कोर्स से आप डॉक्टर बनते हो। आप इनमें से कोई भी कोर्स करोगे, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है, और आप एज अ डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। लेकिन हर किसी का अपना क्षेत्र है। जैसे कि BAMS, BUMS वाला जब कोर्स पूरा कर लेगा तो उसके बाद MS करके वो लोग सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन बाकी के तीनों लोग सर्जरी नहीं कर सकते, मेडिसिन दे सकते हैं। होम्योपैथी वाला होम्योपैथी वाली मेडिसिन देता है। आपने देखा होगा कभी छोटी सी डिब्बे में वाइट वाइट सी गोलियां होती हैं, वो होती है होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं आपको फोटोज़ दिखा दे रही हूँ, ये होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। तो होम्योपैथिक का जो डॉक्टर बनता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन देता है। या फिर कोई आयुर्वेद का डॉक्टर बनेगा तो वो ज़्यादातर आयुर्वेदिक मेडिसिन देगा। BUMS के डॉक्टर ज़्यादातर यूनानी मेडिसिन देते हैं, ठीक है, ये अरब देश में बहुत फेमस मेडिसिन है। और जो आपके BSMS वाले होते हैं वो सिद्धा मेडिसिन देते हैं। BNYS वाले नेचुरोपैथी करते हैं। सारे लोग पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। अगर मान लो आपको बुखार हुआ है, मान लेते हैं आपको बुखार हुआ है, तो या तो आप पैरासीटामोल ले लो, वो एलोपैथिक मेडिसिन आ जाएगी जो कि MBBS वाले देते हैं। या फिर आपकी मम्मी वगैरह कभी कहती होंगी काढ़ा पी लो अगर गला ख़राब है तो। बुखार में नीम का काढ़ा बनाया जाता है, नीम का काढ़ा पी लो। या फिर क्या होता है, कुछ जड़ी बूटी वगैरह आपको कुछ चूरन वगैरह दिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, ये BAMS वाले देते हैं, ठीक है। इसी तरह पतंजलि आप बहुत फेमस ब्रांड है, हिमालय बहुत फेमस ब्रांड है। ये सब क्या है, ये सब आयुर्वेदिक ब्रांड्स हैं। ऐसे ही यूनानी ब्रांड्स भी होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती हैं। अक्सर किसी को स्किन डिजीज़ होता है या कोई हाथ में पसीना वगैरह आ रहा है तो इसके लिए लोग, या बाल झड़ रहे हैं तो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन के पीछे भागते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो छोटी डिब्बी वाली है ना, जो वाइट वाइट सी गोलियाँ मिलती हैं, वो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। ऐसे अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरह की मेडिसिन देते हैं, लेकिन काम सिर्फ एक ही है कि पेशेंट को ठीक करना, पेशेंट की बीमारियों को ठीक करना। सो इन कोर्सेज से भी आप डॉक्टर बनते हो, ठीक है। सो ये सारे जो कोर्सेज हैं उन सबको हम आयुष कहते हैं। और अभी जो रिसेंटली एक और ऐड किया गया है B फार्मा आयुर्वेदा, जो कि आइत्रा जामनगर से होता है, इसमें आयुर्वेद की मेडिसिन का आप पढ़ाई करते हो। इससे आप डॉक्टर नहीं बनते, लेकिन आयुर्वेद की मेडिसिन की पढ़ाई करते हो और उनसे रिलेटेड अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, रिटेल का काम कर सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर का काम कर सकते हो, आयुर्वेदिक कंपनीज में जॉब कर सकते हो। जैसे कि B फार्मा वाला पर्सन करता है वैसे ही सेम टू सेम, लेकिन आयुर्वेदिक क्षेत्र में, ठीक है। सो ये आपके आयुष के कोर्सेज हैं। और इनकी काउंसलिंग देखो 2 तरह से होती है। एक इसकी काउंसलिंग करवाता है AACCC, एक संस्था है, AACCC एक वेबसाइट है, वहाँ से काउंसलिंग होती है। 2 तरह की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया में इंडिया के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट में जिस स्टेट का हो रहा है उसी स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लो कि 4-5 कॉलेज का मैं नाम बताती हूँ आपको। स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ठीक है, आयुर्वेदिक एंड तिबिया कॉलेज दिल्ली, ठीक है। इसी तरह से स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश। इस तरह के 3 कॉलेज मैंने आपको बता दिए। सो मध्य प्रदेश में एक कॉलेज है, एक कॉलेज दिल्ली में है, एक कॉलेज उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, लखनऊ में। सो अगर मैं बात करूँ किसी बच्चे को, कोई बच्चा है उत्तर प्रदेश का और उसे एडमिशन लेना है दिल्ली में, तो वो क्या करेगा, वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करवाएगा, क्योंकि अपने स्टेट से बाहर एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा अपने ही स्टेट में एडमिशन लेना चाहता है, जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी में ही एडमिशन लूँ, तो मैं स्टेट काउंसलिंग करवाऊँगी। ऑल इंडिया भी करा सकती हूँ क्योंकि उसमें यूपी के भी कॉलेजेस आ जाएंगे, लेकिन बेटर रहेगा कि मैं स्टेट काउंसलिंग करवाऊँ। सो इस तरह से 2 तरह की काउंसलिंग होती है, ठीक है। हालांकि इस बारे में पूरी डिटेल्स आपको काउंसलिंग के वक्त पता चलेगी, मैंने बना भी रखी है पहले की वीडियोस, आप 1 बाय 1 देख सकते हो अगर आप बहुत क्यूरियस हो। पर मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आयुष है क्या, आयुष कोर्सेज कौन कौन से हैं और उनकी काउंसलिंग कैसे होती है। अगर आप इन कोर्सेज़ की डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि इनके क्या करियर स्कोप है, ये कोर्सेज़ क्या होते हैं, तो सारे कोर्सेज़ पे मैंने वीडियो बना रखी है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली करियर स्कोप पे भी मैंने वीडियो बना रखी है सबके लिए। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसमें मेडिकल कोर्सेज एंड करियर स्कोप की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें मेडिकल के सभी तरह के कोर्सेज पे मैं वीडियो बना रही हूँ और उससे रिलेटेड जो करियर स्कोप है उनके, उस पर भी आपको वीडियो है मिलेगा, उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं लास्ट में दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। और नीट 2025 से रिलेटेड भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें मैं और अनूप सर नीट 2025 की अपडेट्स देते रहेंगे। वो प्लेलिस्ट पर आप
सेव करके रख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो या कोई भी प्लेलिस्ट ढूंढने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली कमेंट कर देना, हम लोग आपको वो वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे या प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।